ना भूले। और कुछ खास बातें थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह हमारे देश की आत्मा है। क्या है? संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह हमारे देश की आत्मा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाला अच्छा नहीं है तो वह अच्छा नहीं चलेगा। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान की बनने की पूरी कहानी को जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें भारतीय संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह कब लागू हुआ, किसने बनाया, किसने लिखा, यह कब बनाया गया था, कब से लागू हुआ, और हमें ये संविधान क्या क्या अधिकार देता है, ये सभी हम सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए, भारतीय संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, शुरू से चलते हैं। देखिए, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के बड़े बड़े महान नेता को ज़रूरत पड़ी कि अब देश चलेगा कैसा। जब हमारा देश अब आज़ाद हो गया तो अब देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून तो होना चाहिए। तो सभी नेता हमारे नेताजी सब मिलकर एक बात कहें कि एक नियम कानून बनाया जाए ताकि देश में हर नागरिक को, हर गरीब अमीर को समान अधिकार हो, सब धर्म का अधिकार हो, जीने का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, सभी अधिकार हो। यह किताब ही लागू करेगा, व्यक्ति भी लागू करेगा, और देश में जो कानून, देश में जो काम होगा ये सब पर लागू होगा। देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारा कोई संविधान नहीं था। वो अंग्रेज के समय जो कानून बना उसी पर चल रहा था। उसी तरह सभी को एहसास हुआ कि अपना भी, जब हम अपना देश हो गया तो अपना एक संविधान भी बनाया जाए, और कहे कि इस संविधान में हर अपना सांस्कृतिक हो, अपना देश का भाषा हो, ये सब हो, और अंग्रेज के कानून को हटा दिया जाए। अब हम आते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान बनाने का तो जरूरत पड़ गया, अब संविधान को बनाएगा कौन, ये सब भी जानने वाले हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें कम से कम 389 सदस्य थे, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इसमें सिर्फ 200 कुछ बचे थे, और इसमें जो 389 में कुछ चले गए, 10 चले गए, 279 बचे। इसमें जो थे हर तरह के, हर राज्य के, हर धर्म के लोग शामिल थे। और भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान को लिखने के बारे में दिया गया। इसे मौसाद समिति की भूमिका में दी गई, और इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें कुछ नेता भी थे, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी, सब ये सब भी थे। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। आइए, संविधान को लिखने की प्रक्रिया। संविधान एक दिन में नहीं लिखा गया, न 1 साल में लिखा गया, 2 साल में। संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसमें कम से कम 11 सत्र चले और 165 दिन तक चर्चा हुआ, क्या होगा क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद इसे लागू किया। अब हम समझते हैं संविधान कब अपनाया गया था। संविधान कब अपनाया गया था? सभी चर्चा उर्चा मिलजुल के संविधान का अंतिम दिन था। ये 26 संविधान सभा का जो अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश को समर्पित कर दिया गया और इसे लागू कर दिया गया। इसी तरह आज हम जो मनाते हैं 26 जनवरी से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब देखिए क्या है संविधान की खास बात है। संविधान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संवैधानिक किताब है।
इसमें कम से कम 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल्स और 22 भाग है। इसमें 8 अनुसूचित भाग भी है। ये थे हमारे भारतीय संविधान को बनाने की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स देना।